सर्वज्ञता को संपूर्ण ज्ञान होने की स्थिति, सब कुछ जानने की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। ईश्वर को अपनी सभी चीज़ों की रचना पर सहप्रभु होने के लिए, चाहे वह दृश्यमान हो या अदृश्य, उसे सर्वज्ञ होना होगा। उनकी सर्वज्ञता ईश्वरत्व में किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी स्वभाव में सर्वज्ञ है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना 3:20 में बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वह न केवल हमारे जीवन का सूक्ष्मतम विवरण जानता है, बल्कि हमारे आसपास की हर चीज़ का भी, क्योंकि वह यह भी जानता है कि हमारा एक भी बाल कब झड़ता है। परमेश्वर न केवल वह सब कुछ जानता है जो इतिहास के अंत तक घटित होगा, बल्कि वह हमारे बोलने से पहले ही हमारे विचारों को भी जानता है। वह हमारे हृदयों को दूर से ही जान लेता है। उसने हमें गर्भ में भी देखा। सुलेमान इस सत्य को पूरी तरह से व्यक्त करता है जब वह कहता है, केवल तू ही मनुष्य जाति के सब मनों को जानता है, जैसे कि पहले राजा 8:39 में लिखा है। परमेश्वर के पुत्र की खुद को खाली करने और खुद को कुछ भी नहीं बनाने की कृपालुता के बावजूद उसकी सर्वज्ञता नए नियम के लेखों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। प्रेरितों के काम 1:24 में प्रेरितों की पहली प्रार्थना, हे प्रभु तू हर किसी के मन को जानता है, यीशु की सर्वज्ञता को दर्शाता है, जो आवश्यक है यदि वह प्रार्थनाएं प्राप्त करने और ईश्वर के दाहिने हाथ से मध्यस्थता करने में सक्षम हो। पृथ्वी पर यीशु की सर्वज्ञता उतनी ही स्पष्ट है। कई सुसमाचारों वृत्तांतों में वह अपने श्रोताओं के विचारों को जानता था। वह लोगों से मिलने से पहले ही उनके जीवन के बारे में जानता था। जब वह सुखार में कुएं पर पानी भर रही स्त्री से मिला तो उसने उससे कहा, सच तो यह है कि तू 5 पति कर चुकी है और जो पुरुष अब तेरे पास है वह तेरा पति नहीं है, जैसा यूहन्ना 4:18 में लिखा है। वह अपने शिष्यों को यह भी बताता है कि उनका मित्र लाजर मर चुका था, हालांकि वह लाजर के घर से 25 मील से अधिक दूर था। उन्होंने शिष्यों को जाने और प्रभु भोज की तैयारी करने की सलाह दी और उस व्यक्ति का वर्णन किया जिससे उन्हें मिलना था और उनका अनुसरण करना था। शायद सबसे अच्छी बात यह है कि वह नतनिएल से मिलने से पहले ही उसे जानता था, क्योंकि वह उसके दिल को जानता था, जैसा यूहन्ना 1:47-48 में लिखा है। स्पष्ट रूप से हम पृथ्वी पर यीशु की सर्वज्ञता का निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहीं से विरोधाभास भी शुरू होता है। यीशु प्रश्न पूछते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान का अभाव। हालांकि प्रभु स्वयं से अधिक अपने श्रोताओं के लाभ के लिए प्रश्न पूछते हैं। हालांकि उनकी सर्वज्ञता के संबंध में एक और पहलू है जो मानव स्वभाव की सीमाओं से आता है, जिसे उन्होंने ईश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया था। हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के रूप में वह बुद्धि और डील डोल में विकसित हुआ, जैसा लूका 2:52 में लिखा है, और उसने कष्ट सहते हुए भी आज्ञाकारिता सीखी, जैसा इब्रानियों 5:8 में लिखा है। हमने यह भी पढ़ा कि वह नहीं जानता था कि संसार का अंत कब होगा, जैसा उन्होंने मत्ती 24:34-36 में कहा। इसलिए हमें यह पूछना होगा कि अगर बेटा बाकी सब कुछ जानता है तो उसे यह क्यों नहीं पता होगा। इसे केवल एक मानवीय सीमा मानने के बजाय हमें इसे ज्ञान की नियंत्रित कमी के रूप में मानना चाहिए। यह हमारी प्रकृति में पूरी तरह से साझा करने के लिए विनम्रता का एक स्व इच्छा वाला कार्य था, जैसा फिलिपियो 2:6-11 और इब्रानियों 2:17 में लिखा है, और दूसरा आदम बनने के लिए जरूरी था। अंत में एक सर्वज्ञ ईश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और ऐसे ईश्वर में हमारे विश्वास के आधार पर ही हम उससे निश्चिंत रह सकते हैं, यह जानते हुए कि जब तक हम उसमें बने रहेंगे वह हमें कभी निराश नहीं करने का वादा करता है। वह हमें अनंत काल से जानता है। सृष्टि से भी पहले से ईश्वर आपको और मुझे जानता था कि समय के साथ हम कहाँ प्रकट होंगे और किसके साथ बातचीत करेंगे। उसने हमारे पाप को उसकी सारी कुरूपता और भ्रष्टता के साथ पहले से ही देख लिया था। फिर भी प्रेम में उसने हम पर अपनी मोहर लगाई और हमें यीशु मसीह में उस प्रेम की ओर आकर्षित किया, जैसा इफिसियों 1:3-6 में लिखा है। हम उससे आमने सामने देखेंगे, लेकिन उसके बारे में हमारा ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा। उसके प्रति हमारा आश्चर्य, प्रेम और प्रशंसा सभी अनंत तक चलती रहेगी, क्योंकि हम उसके स्वर्गीय प्रेम की किरणों का आनंद लेंगे, अपने सर्वज्ञ ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक सीखेंगे और उसकी सराहना करेंगे।